आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ भारत में जहां मंदिरों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां पर आने वाले कुछ भक्तों की बेरहमी से पिटाई की जाती है। उन पर गर्म पानी फेंका जाता है, उनको सीलिंग से उल्टा लटका दिया जाता है, जो कि किसी भी पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से कम नहीं होता है। भारत में स्थित एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ पर मिलने वाले प्रसाद को खाया नहीं बल्कि उस प्रसाद को जला दिया जाता है। एक इंसान के अंदर भूत आ जाना, एक हंटेड हवेली होना या फिर एक भूतिया घर होना, ऐसे कई किस्से कहानी आप लोगों ने कई जगह सुनी भी होंगी और फिल्मों में देखी भी होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव भूतों का बसेरा है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? पधारो म्हारो देश, ये गाना सुनकर आपके दिलो जहन में राजस्थान का जिक्र आता है। उसी राजस्थान में एक कुलधारा गांव है जो 200 सालों से वीरान पड़ा है। माना यह जाता है कि गांव के लोग अचानक रातों रात गांव छोड़कर कहीं चले गए, फिर वो कभी नहीं लौटे। उसी गांव में जाने से पहले एक आवश्यक सूचना भी दी जाती है कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद इस गाँव में जाना वर्जित है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। दुनिया भर में आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है और उन लोगों ने भूतों से बात की है। इस पर कई सारे फिल्में भी बनी और इन सारे फिल्मों में लिखा होता कि इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। तो अगर यह कहानी सुनकर अभी तक आप चौंके नहीं हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर भूतों के भगाने की प्रैक्टिस होती है। मैं जानता हूं कि आप लोगों से सब्सक्राइब करवाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन काम तो काम ही होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपको राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहदीपुर गांव के हनुमान यानी बालाजी मंदिर में साक्षात देखने को मिलता है, जहां पर भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को उनके परिवार वाले अपने मन में आस लिए हुए आते हैं कि शायद उनके परिवार का वह सदस्य बालाजी की कृपा से ठीक हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। अगर हम इसे आज के समय यानी आधुनिक भाषा में कहें तो इसे नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, जो हर समय हर जगह मौजूद होती है। लेकिन यही नेगेटिव एनर्जी अगर किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उससे दर्दनाक शायद कुछ भी नहीं। लेकिन जब आपके रक्षक सकारात्मक ऊर्जाओं के महासागर स्वयं महाबली हनुमान जी साथ हो तो फिर डर कैसा? अपने देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि यह दावा करते हैं कि मेहदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद वो या उनके परिवार के सदस्य को नया जीवन दान मिला है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी बोलते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम बालाजी भी पड़ा। हनुमान जी को हम संकट मोचन के नाम से भी पुकारते हैं और संकट मोचन का अर्थ होता है कि हर संकट को हरने वाले। मेहदीपुर बालाजी मंदिर में 3 देवताओं की पूजा होती है, लॉर्ड हनुमान जी, भैरव जी और प्रेतराज। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों देव भूत प्रेत और आत्माओं से संबंध रखते हैं और इसलिए भी इनकी पूजा होती है कि ये तीनों देव यहाँ पर आए थे। इस मंदिर के बारे में लोगों की ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में एक दैविक शक्ति है, जो कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काला जादू से छुटकारा पाया है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में शायद ही कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करें। अगर आप काला जादू, भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास नहीं करते हो तो मेहदीपुर बालाजी मंदिर में जाकर आप भी इन बातों पर विश्वास करने लगोगे, क्योंकि वहां पर जाने के बाद एक ऐसी वाइब्स आती है उस मंदिर से जो कि आपको भी इन बातों पर विश्वास करने पे मजबूर कर देगी। यह मंदिर अपनी कहानियों की वजह से इंडिया के फेमस मंदिरों में से एक। बालाजी के इस मंदिर के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। बालाजी के इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को किसी ने बनाया नहीं बल्कि वह स्वयंभू है। और स्वयंभू का मतलब यह होता है, स्वयंभू का अर्थ यह होता है कि स्वयं उत्पन्न होना।
हनुमान जी के इस प्रतिमा में उनके सीने में एक छिद्र पाया जाता है, जहाँ से निरंतर हमेशा तरल पदार्थ निकलता रहता है और वहाँ के लोगों की मान्यता है यह हनुमान जी का पसीना है। इस मंदिर के पीछे वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि यह मंदिर 1000 सालों से भी पुराना है और इसे हनुमान जी ने खुद आकर बनाया था। इस मंदिर में इसके पहले वहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और श्री महंत जी के पूर्वज वहाँ बालाजी की पूजा किया करते थे। एक दिन रात्रि में सोते समय ये तीनों देव महंत जी के सपने में आते हैं और वो उनकी और पीड़ितों की सेवा करने के लिए बोलते हैं। तब से वहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करनी शुरू कर दी। मेहंदीपुर बालाजी में लोग भूत प्रेती बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए दूर दूर से अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों की भीड़ लगी होती है जो कि प्रेती बाधाओं और काला जादू से ग्रसित होते हैं। काला जादू और प्रेती बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर हर रोज 2 बजे कीर्तन होता है। कीर्तन में जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक साया होती है उसे दूर किया जाता है। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे आपको अचानक से ठंड महसूस होने लगती है। यहाँ पर जो भी लोग काले जादू से ग्रसित होते हैं वो हनुमान जी के मुखमंडल को सहन ही नहीं कर पाते हैं और ना ही मंदिर में पवित्र घंटियों की ध्वनियों को भी सहन कर पाते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपको घंटियों और आरतियों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस मंदिर की बात ही अलग है। यहाँ पर पीड़ित लोगों की चीख के अलावा शायद ही आपको कुछ सुनाई देगा। इस मंदिर में कुल मिलाकर 4 चैम्बर बने हुए हैं, जिसमें पहले 2 चैम्बर में अगर आप देखोगे तो उसमें हनुमान जी की प्रतिमा और भैरव जी की प्रतिमा दिखाई देती है। लेकिन अगर इसी मंदिर के लास्ट 2 चैम्बर में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको भयानक दृश्य देखने को दिखाई देता है, जिसमें पीड़ित लोग अपना सर पटकते हुए दिखाई देंगे। बल्कि इतना ही नहीं, वहाँ पर पंडित भूतों से ग्रसित पीड़ितों को मारते भी हैं। तो कभी कभी उन पर गर्म पानी डाल देते हैं, तो कभी कभी उनको सीलिंग से उल्टा लटका भी देते हैं, जो कि किसी भी जेल से 3rd डिग्री के टॉर्चर से कम नहीं है। जिससे यह पता चलता है कि यह मंदिर आम लोगों के लिए कतई भी नहीं है। यह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर विज्ञान धर्म को चुनौती नहीं देता, बल्कि इस मंदिर के दहलीज पर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करता है। बालाजी की इस धाम में बालाजी तो प्रमुख देवता हैं ही, लेकिन साथ ही यहाँ विराजमान प्रेतराज और भैरवनाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि बालाजी। यह एक मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ पर बालाजी की अदालत भी चलती है, जिसकी शुरुआत बालाजी के प्रसाद यानी लड्डू से होती है। लड्डू खाते ही पीड़ित व्यक्ति अपना व्यवहार बदल देता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि सर घुमाना, जमीन पर लेट जाना, कहीं लटक जाना और भागते हुए गिर जाना। बालाजी की अदालत में भैरवनाथ जी इन प्रेतों को बंदी बनाते हैं। इन बुरी आत्माओं की सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है। उसके बाद उस बंदे को मंदिर के पीछे पहाड़ी की गोद में बने प्रेतराज के मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनको सजा दी जाती है। यदि आप बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और उसे आपको मानना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान का भी यह मानना है कि ऊर्जा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। इसलिए यहाँ भी निगेटिव ऊर्जा से पीड़ितों को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन वे ऊर्जाएं निकलकर वहाँ के वातावरण में फैल जाती हैं। इसलिए गर्मी और इतनी भीड़ में जाने के बाद भी आपको वहाँ पर एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। जितना ही अद्भुत और अविश्वसनीय वह मंदिर है, उतना ही कठोर उसके नियम है, क्योंकि अगर वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को सुरक्षित रखना है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ही चाहिए। जब भी आप मंदिर से बाहर निकलें तो मंदिर में पीछे मुड़कर कभी ना देखें, ना ही मंदिर परिसर में किसी से बात करें और ना ही कभी कुछ छूने का प्रयास करें। जब भी मंदिर से वापस लौटकर आप अपने घर जा रहे हों तो याद रखें कि घर जाते समय कोई भी खाने पीने का सामान आप अपने साथ घर लेकर ना जाएं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बालाजी के प्रसाद ना तो आप किसी को दे सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का प्रसाद आप ले सकते हैं। वहाँ पर मुख्य मंदिर के अलावा वहाँ के मंदिर में प्रसाद ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के शॉपकीपर्स आपको प्रसाद बेचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन आप उनसे प्रसाद
कभी ना खरीदें। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि वहाँ प्रसाद के रूप में काले लड्डू मिलता है, जिसको अगर आपने मना कर दिया तो उनकी मान्यताओं के अनुसार वह आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। वहाँ के लोगों की ये भी मान्यता है कि वहाँ पर मिली कोई भी ऐसी चीज, कोई भी वस्तु आपको कभी नहीं खानी चाहिए, इसलिए आपको वह काला लड्डू जला देना चाहिए। तो दोस्तों, इस मंदिर के चमत्कारों में कितनी सच्चाई है और कितनी मिथ्या, ये केवल या तो पीड़ित लोग ही जान सकते हैं, या तो जिन्होंने अनुभव किया होगा, या फिर जिन्होंने यह देखा होगा, क्योंकि मानव स्वभाव हर विषय पर तर्क चाहता है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।